तो दोस्तों देश में चल रही 25 जोड़ी जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, इनके अलावा एक और जो नई राजधानी ट्रेन है, इसकी शुरुआत होने जा रही है रेलवे के नेटवर्क में, जिसके लिए रूट भी सामने आ चुका है कि ये जो नई राजधानी है 26वीं जो राजधानी ट्रेन है वो देश में किस रूट पर संचालित की जाएगी, इसका पूरा रूट क्या होगा, वाया कौन से रास्ते गाड़ी संचालित की जाएगी, वहीं क्या वजह है कि रेलवे इस रूट पर राजधानी गाड़ी की शुरुआत रेलवे करेगी, इसके पीछे का क्या है पूरा प्लान, इन सभी चीजों की जानकारी सामने आई है जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी अब किस रूट पर गाड़ी की जो शुरुआत है, राजधानी ट्रेन की जो शुरुआत है वो रेलवे करने वाली है, कब इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलेगी, इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल जानने के लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी वीडियो को शुरुआत करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं रेलवे द्वारा शुरू होने वाली एक और नई राजधानी ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि वंदे भारत एंड वंदे स्लीपर की तरह राजधानी ट्रेनों का भी जो रुतबा है वो पूरे देश में अभी भी वैसे ही बरकरार है जैसा कि पहले था। कहीं न कहीं दोस्तों राजधानी ट्रेनें यात्रियों की जो सेवाएं हैं उनमें काफी उन्नत नजर आती है, काफी जो अच्छी सुविधाएं हैं वो इन गाड़ियों में देखने को मिलती है। चाहे हम बात कर ले साफ सफाई की, चाहे हम बात करें रफ्तार की, या फिर हम बात करें फूड क्वालिटी की, या फिर बात करें पंक्चुअलिटी की, सभी मायनों में ये जो राजधानी ट्रेनें हैं वो यात्रियों के लिए पसंदीदा ट्रेन मानी जाती है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इन राजधानी ट्रेनों को चुनते हैं अपनी लंबी दूरी की यात्राओं को आसान बनाने के लिए। और ऐसे में जो रेलवे है इनके तरफ से भी ये जो प्रीमियम ट्रेन राजधानी है इसके ऊपर खास ध्यान दिए जाते हैं। ऐसी जो राजधानी ट्रेनें हैं इनमें यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी भी तरह का दिक्कत न हो, इसका खास ख्याल रेलवे रखती है। बाकी यहाँ पर राजधानी ट्रेनों का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाने की दिशा में एक और जो नई राजधानी ट्रेन है इसके रिगार्डिंग ये जो बड़ा अपडेट है वो देखने को मिल चुका है। साथ ही इसकी जो रूट की जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुका है और ये गाड़ी वाया किस रास्ते चलेगी इसकी भी जानकारी सामने आ चुका है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो ट्रेन है, हमारी जो नई राजधानी ट्रेन है, इसका पूरा रूट क्या होगा, किस रास्ते गाड़ी चलेगी। देन दोस्तों इसके रिगार्डिंग सारे जो अपडेट है कि इस गाड़ी की शुरुआत हमें कब देखने को मिलेगी और क्या वजह है, किस गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने वाली है, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा रूट की। तो एक्चुअली हमारी ये जो नई राजधानी ट्रेन है वो बिहार के राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा स्टेशन से खुलेगी एंड गोरखपुर के रास्ते दिल्ली तक जाने वाली है। यानी कि पटना से दिल्ली के लिए चल रही राजधानी के अलावा एक और जो ये राजधानी है इसकी शुरुआत होने के ऊपर ये जो बड़ा अपडेट है इसके माध्यम से सारी जानकारी सामने आई है। बाकी इसको लेकर जो रेलवे की तरफ से जानकारी मिला है कि इस गाड़ी की शुरुआत हो सकती है या फिर नहीं, इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो गोरखपुर के रास्ते दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस चलाने में एनईआर के सामने कोई बाधा अभी नहीं है। ये सारी जानकारी एनईआर की तरफ से दिया गया है। बाकी पाटलिपुत्रा पटना से नई दिल्ली वाया गोरखपुर राजधानी एक्सप्रेस इजीली चलाई जा सकती है। बाकी पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्व प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक राकेश त्रिपाठी जी का कहना ये है इन सभी मामलों को लेकर यह सही है कि मानक के हिसाब से गोरखपुर से बनाकर नई दिल्ली तक एक राजधानी गाड़ी को नहीं चलाई जा सकता है, लेकिन इसके लिए पटना यानी कि पाटलिपुत्रा स्टेशन से सबसे बेस्ट रूट साबित हो सकता है इस राजधानी के लिए। और इसके माध्यम से गोरखपुर की जो कनेक्टिविटी है वो राजधानी ट्रेन के माध्यम से दिल्ली के साथ काफी बेहतर हो जाएगी। यानी कि जो कवायद है, जो नई गाड़ी है, इसको चलाने के पीछे का जो सबसे बड़ा टारगेट है कि उत्तर प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट शहर है गोरखपुर जंक्शन, इसको राजधानी गाड़ी की सौगात मिल जाए। बाकी इस गाड़ी के शुरू करने की जो कवायद है वो पिछले साल यानी कि साल 2024 से ही लगातार चल रही है। बाकी जो रिपोर्ट्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली पाटलिपुत्र से गाड़ी रवाना होकर गोरखपुर के रास्ते दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस बनकर चलाई जा सकती है और इस रूट से सभी मानकों का जो पालन है वो भी इस गाड़ी के लिए हो जाएगा। और अगर इस पर प्रस्ताव बनाए जाए तो काफी हद तक पॉसिबिलिटीज है कि गोरखपुर को राजधानी एक्सप्रेस का जो तोहफा है वो भी रेलवे बोर्ड की तरफ से मिल जाए। बाकी अब पुनर्विकास का काम शुरू हो गया है और अब हर वर्ग से राजधानी एक्सप्रेस की जो मांग है वो कहीं न कहीं उठने लगी है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और एक्चुअली जनप्रतिनिधि ही नहीं, उद्योगपति, व्यापारी एंड पर्यटन का जो आवागमन है वो भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुका है गोरखपुर के लिए। लेकिन राजधानी एक्सप्रेस का कहीं दूर दूर तक अभी भी नाम नहीं है। बाकी सब कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी गोरखपुर एंड बस्ती मंडल के करीब 2 करोड़ लोग अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास राजधानी का ऑप्शन नहीं है। हालांकि वंदे भारत गाड़ियों की सौगात गोरखपुर को मिला है, लेकिन राजधानी का जो नामो निशान है वो अभी भी गोरखपुर से कहीं न कहीं बहुत दूर है। बाकी गोरखपुर के रास्ते आवागमन करने वाले बिहारी एंड पड़ोसी देश नेपाल के लोग भी राजधानी सहित देश की जो वीआईपी ट्रेन है उसकी राह देख रहे हैं गोरखपुर जंक्शन से। बाकी दोस्तों देश में अलग अलग जो हिस्से हैं लाइक दिल्ली से अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, रायपुर, चेन्नई, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, रांची,
कोलकाता, जम्मू, मुंबई, पटना, सिकंदराबाद एंड त्रिवेंद्रम जैसे जो जगह है वो ऑलरेडी चल रही राजधानियों के माध्यम से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर गोरखपुर अभी भी राजधानी के माध्यम से दिल्ली से कनेक्ट नहीं हुआ है। दिल्ली से राजधानी के माध्यम से इसको जोड़ना कहीं न कहीं बाकी है। एक्चुअली दोस्तों नेपाल के जो बड़ी संख्या में लोग हैं, जो यात्री हैं, वो गोरखपुर से ही अपनी रेल यात्रा की जो शुरुआत है वो करते हैं। यानी कि भारत नहीं, दूसरे देश नेपाल के भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गोरखपुर जंक्शन पर पहुंचते हैं रोजाना, और सामान्य दिनों में रोजाना हजारों की संख्या में ट्रेन के माध्यम से नेपाली जो नागरिक हैं वो दिल्ली के साथ अलग अलग जो बड़े शहर हैं उनके लिए अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। बाकी धर्मावलंबी एंड पर्यटन ही नहीं, पूर्वांचल के जनप्रतिनिधि, देश विदेश उद्योगपति एंड व्यवसायी भी गोरखपुर से ही देश की राजधानी दिल्ली की जो यात्रा है उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन उन्हें भी गोरखपुर एंड इस रास्ते से चलने वाली जो एक्सप्रेस एंड सुपरफास्ट गाड़ियां हैं उनमें धक्का खाना पड़ता है, टिकटें आसानी से नहीं मिलते हैं, बाकी समय भी ज्यादा लगता है। और ऐसे में अगर इस राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत रेलवे करती है तो दिल्ली की जो यात्रा है वो अभी के मुकाबले गाड़ी काफी हद तक सुगम बनाएगी, और साथ ही यात्रा का जो समय है वो भी इस राजधानी के माध्यम से कम करने का जो काम है वो भी रेलवे कर सकती है गोरखपुर से दिल्ली के बीच में, जब ये गाड़ी पाटलिपुत्र से गोरखपुर होते हुए दिल्ली तक चलाई जाएगी। यानी कि यहाँ पर बेसिकली गोरखपुर के जो लोग हैं, गोरखपुर के जो यात्री हैं, उनको राजधानी की सुविधा देने के लिए पाटलिपुत्र यानी कि पटना से गोरखपुर के रास्ते दिल्ली तक ये जो नई राजधानी है इसको शुरू करने की कवायद पिछले साल से ही चल रही है, लेकिन अभी तक गाड़ी की शुरुआत नहीं हो पाई है। और गाड़ी की शुरुआत एक्चुअली कब होगी इसका भी कोई फिक्स अभी तक टाइम सामने नहीं आ पाया है कि रेलवे कब इस गाड़ी को लाएगी। लेकिन ये जो रूट है पटना से गोरखपुर होते हुए दिल्ली वाला, इस पर सच में एक राजधानी गाड़ी अगर चलती है तो यात्रियों के लिए काफी ज्यादा सुविधा हो जाएगा। एक प्रीमियम ट्रेन का ऑप्शन मिलेगा गोरखपुर से दिल्ली जाने के लिए, और यहाँ पर भारत के नागरिक के साथ साथ नेपालियों के लिए भी ये गाड़ी काफी ज्यादा कारगर साबित होगी। और साथ ही दोस्तों रेलवे का भी जो कमाई है वो भी इस नई राजधानी के माध्यम से काफी हद तक हो सकता है, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी सुपर हिट जाएगी, क्योंकि गोरखपुर से दिल्ली वाला जो रूट है इस पर ट्रेनों की भारी मांग देखने को मिलती है। चल रही जितनी भी ट्रेनें हैं लाइक वैशाली बिहार संपर्क क्रांति, गोरखधाम सप्त क्रांति, ऐसी जितनी भी गाड़ियां चला करती है दिल्ली के लिए गोरखपुर के रास्ते या फिर गोरखपुर से, उनमें लंबी वेटिंग की समस्या देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें बताती है कि कहीं न कहीं गोरखपुर से दिल्ली रूट पर ऐसी जो प्रीमियम ट्रेन है इसको चलाने की सख्त जरूरत है। बाकी देखते हैं कि रेलवे पिछले साल से चला रही ये जो कवायद है गाड़ी को शुरू करने को लेकर उसको आखिर कब तक पूरा करती है, और इस गाड़ी को ट्रैक पर उतारने का जो काम है वो रेलवे आखिर कब करती है। बाकी दोस्तों इस रूट पर यानी कि गोरखपुर के रास्ते पाटलिपुत्र से दिल्ली के लिए इस राजधानी को चलाना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी देखते हैं कि इसको लेकर आगे क्या नए अपडेट जारी होते हैं, एंड जो भी मेरे पास नए अपडेट मिलते हैं इस नई राजधानी के रिगार्डिंग तो मैं आपको फिर से सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बाकी फिलहाल दोस्तों यही थी एक नई राजधानी ट्रेन जिसको रेलवे फ्यूचर में ला सकती है गोरखपुर के रास्ते पाटलिपुत्र से दिल्ली के लिए गाड़ी चलेगी, जिसके रिगार्डिंग जो सारी चीजें हैं वो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।